नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी मीन राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं मीन राशि का मासिक राशिफल मई 2023 को लेकर के। मई के माह में मीन राशि के जातकों के लिए नवग्रहों की कैसी स्थिति बनेगी, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर, कहां सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, कहां नकारात्मक रहेगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण रहेगा मई का माह, कौन सी तारीखें आपके लिए मई की शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, राशिफल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली व नाम राशि के अनुसार न देखें। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं मीन राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। नवग्रहों की स्थिति मई के माह में कैसे आपके लिए बनने वाली है। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं, स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, मेष राशि के अंतर्गत स्थित होंगे द्वितीय भाव में। यहां पर सूर्य, बुध, गुरु और राहु 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। धन भाव के अंतर्गत स्थित हैं चारों ग्रह। शुक्रदेव वृषभ राशि में पराक्रम के भाव में, मंगलदेव चतुर्थ भाव में, मंगलदेव मिथुन राशि के अंतर्गत चौथे भाव में, केतु तुला राशि के अंतर्गत 8वें भाव में और शनिदेव 12वें भाव के अंतर्गत कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। तो एक स्थिति तो मीन राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में 4 ग्रह परिवर्तन भी करेंगे इस मई के माह में, जिसमें से सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा। 2 मई को शुक्रदेव वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सुख भाव के अंतर्गत चौथे भाव में संचरण करेंगे। 10 मई को मंगलदेव का राशि परिवर्तन, मंगलदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 5वें भाव में स्थित होंगे। 15 मई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव अपनी उच्च राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में स्थित होंगे और तीसरे भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। वहीं 15 मई को ही बुधदेव में भी परिवर्तन होगा और बुधदेव जो कि लंबे समय से वक्र गति से संचरण कर रहे थे, मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत संचरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने में 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं न कहीं आपको कलह कलेश का वातावरण जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी तारीखें मीन राशि के जातकों को मई के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। मीन राशि के जातकों को मई के माह में 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 27, 28, 30 और 31 मई शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं इन तारीखों में अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 25 और 29 मई को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। तो ये आपकी संपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति। अब इस ग्रह गोचरीय स्थिति में हम बात करेंगे सबसे पहले मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं, पूरे मई के माह में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। केतु देव जो कि 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं, सूर्य, बुध, गुरु और राहु 8वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, दूसरे भाव में स्थित हैं और 7वीं दृष्टि से देखेंगे 8वें भाव को। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विकार आपको देखने को मिल सकते हैं मई के माह में। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, कफ प्रकृति के हैं आप, तो कफ से संबंधित कई समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं और पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। वाहन इत्यादि भी चलाते हैं तो सतर्कता सावधानी के साथ आपको वाहन इत्यादि चलाना चाहिए।
चोट इत्यादि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि के जातक हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, अनियमित भोजन लेते हैं, तो इन आदतों से जरूर बचिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से उपाय हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, सूर्यदेव को जल अवश्य देना है। संपूर्ण मई के माह में सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रातः अर्घ्य अवश्य दीजिए। संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। हर बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर के भगवान गणपति को हरी दुर्वा व मोदक का भोग अवश्य लगाइएगा। और तामसिक भोजन को करने से आपको विशेष रूप से बचना होगा। ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित ही स्वास्थ्य में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो प्रिय दर्शकों, कर्म भाव जन्म पत्रिका में 10वां भाव होता है और 10वें भाव के स्वामी आपके ही राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित है। 10वें भाव के अंतर्गत ग्रह कोई भी स्थित नहीं है, लेकिन मंगल की 10 मई 2023 तक सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर बनी रहेगी और उसके उपरांत शुक्रदेव भी कार्य क्षेत्र को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो निश्चित ही पराक्रम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ कार्यों में आप सफलता भी अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि बहुत बड़ी आस मई के माह से है तो कहीं ना कहीं आशानुकूल फल मिलने में विलंब आपको जरूर देखने को मिलेगा। संघर्ष अत्यधिक रहेगा। शनि की 7.5 से प्रभावित है आपकी राशि, इसलिए खूब दौड़ भाग करेंगे, खूब पसीना बहाएंगे। संघर्ष अत्यधिक होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसी कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को भी जरूर मिलेंगे। हाँ, ऐसे लोगों को अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातक संगीत से जुड़े हुए हैं, आप सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकारी से जुड़े हुए हैं, वास्तु से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। 10 मई तक मंगल की दृष्टि रहेगी, तो क्रोध के कारण आपके कार्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां आ सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव जो कि खर्चों के भाव में स्थित है, लाभ के भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होगा। 10 मई के पश्चात मंगल की उच्च दृष्टि जरूर होगी। मंगल नीच राशिगत संचरण करेंगे, लेकिन उच्च दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे जातक जो मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप कृषि का काम करते हैं, भूमि भवन से संबंधित निर्माण के कार्य करते हैं, निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ अच्छे लाभ आपको अवश्य होंगे। साथ ही दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण है आपके राशि स्वामी का। दूसरा भाव कुटुंब का भाव और धन का भाव है, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लाभ के स्वामी व्यय में है। खर्च अनावश्यक रूप से आपके बढ़ने वाले हैं और बहुत सारे बेफजूली खर्च आपके होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खर्च करने से आपको जरूर बचना चाहिए। मई के माह में मीन राशि के जातक इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कार्य क्षेत्र में संघर्ष अत्यधिक रहने वाला है, तो किसी भी चिड़चिड़ेपन से, क्रोध से आपको जरूर बचना है, जल्दबाजी करने से बचना है और खर्च आपके बढ़ने वाले हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। इसलिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से संबंधित यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर हमारे ऑफिस की सेवाएं प्रदान कर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं।